हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी टीचर के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हेल्पफुल है जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोगों को ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है। बस मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग अगर करके चले जाते हैं तो आई होप कि आप लोगों का परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा। यहाँ मित्रों, आप लोग 80 to 90% अपना स्कोर बना पाएंगे अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बस करके चले जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। कम से कम 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाना है। कम से कम 2022 2023 का जरूर पढ़ के जाना है। अगर 2021 और 2022 और 2023 आपने ये 3 साल कर लिया तो समझ लीजिए कि आप 90% स्कोर इजिली कर लेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल का या 1 साल का भी इवन कर लेते हैं तो पर भी आप लोगों को 70 to 80% मार्क्स इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकॉन आएगा, उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके आपको ऑन कर लेना है। इस चैनल पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और करियर गाइडेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहता हूँ। तो ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। सबसे पहला पेपर आप लोगों का 19 तारीख को जो भी है, लर्निंग एंड टीचिंग, इसके विषय में हम बात करेंगे। और आगे के भी एग्जाम जो है उसके लिए भी हम आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता देंगे जहां से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इसके बाद भी अगर आपके दिलो दिमाग में कोई क्वेश्चंस बच जाता है, आपको कुछ क्वेरीज रह जाती है, कुछ इंक्वायरी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके क्वेरी को, आपके क्वेश्चंस को अगर जेन्युइन हुआ तो जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं इसमें हम क्या क्या आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। बस उतना आप लोग करके चले जाइए, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। और एग्जाम में भी जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेगा उसको भी ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए ये है कि कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ना नहीं। चाहे क्वेश्चंस आपको आए या ना आए, अपने अनुभव के आधार पे उसका आंसर जरूर लिख करके आइएगा, क्योंकि ये थ्योरी बेसिस पेपर है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें नंबर कटने का चांस कम होता है, इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं तो। पहला बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड बात यह है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सर वो बताइए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है सेक्शन ए के अंतर्गत। देखिए आपको 150 से लेकर के 200 शब्दों में आंसर देना है, राइट। और सभी का जो है 5 मार्क्स आपको मिलेंगे जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। 11 क्वेश्चंस का आंसर देना है, किसी भी 11 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ही क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरे नजर में, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम की कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। यहाँ मित्रों इंपॉर्टेंट मार्क लगाते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है स्किनर के क्रिया प्रसुस्त अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड पांचवा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ज्ञान के हस्तांतरण के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और 2 से 3 साल का पेपर इसी प्रकार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे क्वेश्चंस आपको www.jivaji.online.com पे ये मिल जाएगा, या आप गूगल पे जाकर के जिवाजी PYQ सर्च करेंगे, GYPYQ, बस इतना सर्च कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस पेपर देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जितने साल का चाहें उतने साल का आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक सृजनात्मक क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
नेक्स्ट है अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल डिस्कस कर लेना। इसके बाद आप लोगों को धीमे गति से सीखने वाले बच्चों से क्या आशा है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये हो गया आप लोगों को सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन अ जो था, खंड अ, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को निर्देश कर दिया है। ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। 14 नंबर में निर्देशन के प्रकार लिखिए, राइट द टाइप्स ऑफ गाइडेंस, राइट। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। मैं आप लोगों को बस एक क्वेश्चन पेपर साझा कर रहा हूं, इसी प्रकार से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके खुद से एनालिसिस करना है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब सेक्शन बी के अंतर्गत देखिए, पहला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका बताइए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से आप क्या आशा है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी मनोवैज्ञानिक है, वैगोत्स्की हो गया या ब्रूनर हो गया, स्किनर हो गया या और भी जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आप लोग या BF स्किनर हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल से आप लोगों को पढ़ के जाना है। वो कहाँ के रहने वाले थे, वो अपना क्या सिद्धांत दिए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे इसी प्रकार से। आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल पे आकर के ये सारे क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आकर के, jivajionline.com। jivajionline.com की वेबसाइट पे आकर के ये सारे क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने दिखाया है, सारे क्वेश्चंस पेपर आप लोग डाउनलोड करके पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।